राजू एक नया ट्रक ड्राइवर था जिसने हाल ही में इस पेशे में कदम रखा था। उसे अपने काम से काफी लगाव था, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि एक रात का सफर उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। वह रात बहुत सर्द और अंधेरी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू को एक बेहद सुनसान और पुरानी हाईवे से होकर माल पहुंचाना था, जिसे लोग रक्तरंजित हाईवे के नाम से जानते थे। इस सड़क के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं, पर राजू को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह इन्हें महज अफवाह मानता था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। राजू ट्रक चलाते हुए एक घने जंगल से गुजर रहा था, जहां 1 किलोमीटर तक कोई बत्ती नहीं थी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था और उसकी रोशनी मुश्किल से कुछ ही फीट तक जा रही थी। अचानक उसे दूर एक सफेद कपड़े में लिपटी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखी। राजू ने गाड़ी धीरे की और ब्रेक लगाया। उसके मन में कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसने खिड़की से झांक कर देखा, पर औरत एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें बुरी तरह लाल थीं, मानो उनमें से खून टपकने वाला हो। राजू ने धीरे से खिड़की खोली और पूछा, आपको मदद चाहिए? वह औरत बिना कुछ कहे धीरे धीरे ट्रक के पास आई और अपने खून से सने हाथ ट्रक के दरवाजे पर रख दिए। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर दरवाजा बंद किया और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो चुका था। ट्रक किसी अदृश्य ताकत से जैसे जकड़ लिया गया था। वह औरत अब ट्रक के सामने खड़ी होकर हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। राजू का दिल थम सा गया। अचानक वह औरत ट्रक के बोनेट पर चढ़ गई और अपनी भयानक लाल आंखों से सीधे राजू को घूरने लगी। उसने अपने मुंह से खून की उल्टी की और वो खून ट्रक की विंडशील्ड पर बिखर गया। राजू अब पूरी तरह से डर के साये में था। वह औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। राजू ने किसी तरह ट्रक को स्टार्ट किया और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। जैसे ही राजू ने कुछ किलोमीटर का सफर तय किया, उसे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत ट्रक के अंदर ही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठों पर खून लगा हुआ था। उसकी भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी। राजू के शरीर से पसीना बहने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक खुद ब खुद तेजी से दौड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। वह औरत धीरे धीरे राजू के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम भी अब मेरी तरह मरोगे। राजू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ट्रक अब बेकाबू होकर पेड़ों से टकरा रहा था, जैसे कोई उसे दुर्घटना की ओर धकेल रहा हो। राजू को अपने जीवन का अंत नजर आने लगा। अचानक ट्रक एक जोरदार आवाज के साथ एक बड़े पेड़ से टकरा गया। राजू का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। जब उसकी आंखें खुली, वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी, पर वह जिंदा था। पास खड़े डॉक्टर ने उसे बताया कि एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उसे वहां लाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि वह बहुत भाग्यशाली है कि वह बच गया, वरना यह रास्ता कई लोगों की जान ले चुका था। लेकिन राजू को समझ में आ गया था कि वह रास्ता सिर्फ एक हाईवे नहीं था, बल्कि वह आत्माओं का रास्ता था। उसने तय कर लिया कि वह कभी भी उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएगा। उस रात की भयावहता ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, और वह जानते हुए भी इसे किसी को नहीं बता पाया।